देखिए, कुछ लोग हैं हमारे समाज में भी जी। गंदे किस्म के लोग, जो दरबारी करके ऐसे ऐसे लोगों का, चिंटू पिंटू का मनोबल बढ़ा दिए हैं बिहार में। हम लोग नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, चिंटू पिंटू को नेता नहीं मान सकते हम लोग कभी भी। आज ये भूमिहार भूमिहार रट लगा रहे हैं। अगर इनकी जाति का नाम हम लोग लेने लगेंगे तो फटाक से हरिजन एक्ट का केस कर लेंगे। अगर ये समझने लगे हैं कि बंधुआ मजदूर है किसी दल का भूमिहार, तो ये कन्फ्यूजन में कोई नहीं रहे। हम लोग सम्मान के लिए जीते हैं। आप एक परिवार में शादी किए तो पूरे, अब जहाँ परिवार का पूरे, अब जहाँ शादी किए पूरे भूमिहार समाज का वो ठेका ले लिए हैं क्या? और आप उस समाज के बारे में आप बोल रहे हैं, भूमिहार समाज के बारे में, कि जो जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से हैं, लगभग हर चुनाव में उनके साथ रहा है। और फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दिए हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है। ये अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। आज बिहार की सियासत की बात करें तो आज जाति को लेकर विशेष सियासत हुई है। कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद एक पार्टी की बैठक में भूमिहार जाति को लेकर उन्होंने टिप्पणी किया था। जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, जदयू के टिकट पर चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज वोट नहीं देते हैं, वोट देने के समय में वो दिल्ली मुंबई चले जाते हैं, पार्टी के अंदर रह के पार्टी के विरुद्ध काम करते हैं, दल के विरुद्ध काम करते हैं। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे से विधायक हैं डॉक्टर संजीव, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं। अशोक चौधरी का बयान किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है कि अपने दल में हैं, ये दल के माननीय मंत्री हैं और ये दल विरोधी कार्य कर रहे हैं। एक तरह से वहाँ चुनाव होने वाला है, अभी उपचुनाव है, और आप उस समाज के बारे में आप बोल रहे हैं, भूमिहार समाज के बारे में, कि जो जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से हैं, लगभग हर चुनाव में उनके साथ रहा है। और आपका उद्देश्य क्या है समझ से बाहर है, लेकिन बहुत ही दुखद है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे बयान से, ऐसे बयानों से इनको बचना चाहिए। और फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दिए हैं, इनके दिमाग में क्या चलता है। ये अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। गलती हमारे ही समाज के कुछ लोगों में से है, जो इनके यहाँ दरबारी करते हैं, इनका मन बढ़ाते हैं। अरे भाई, भूमिहार का नेता भूमिहार का ही बेटा बनेगा, ये तो सोचने वाली बात है। और हमारे समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री में नीतीश कुमार में शुरू से श्रद्धा रखें, और इनको क्या कष्ट है भूमिहार समाज से, ये समझ से परे है। क्योंकि इंटेंशनली आप देखेंगे कि मेरे साथ भी ये वैसा ही काम किए हैं, कुकृत किए हैं। ये जब मैं इनका विरोध करता था। नहीं, ये भी था कि खबर कि आपके ऊपर केस उन्होंने ही करवाया था। ओब्वियसली बताइए कि मैं इनके विरोध में था, नाराज़गी थी कि भाई पार्टी ऐसे लोगों को तरजीह क्यों देती है जिनका कोई जनाधार नहीं हो और ढंग से सिर्फ लाइजनिंग वाली काम करे। ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए था। तो उस पर मेरे पे ही विधायकों का किडनैपिंग का FIR करा दिए। इसलिए कराए कि मैं तो प्रॉपर वोटिंग में आया, दिया। नाराज़गी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्त भी किया कि इन्हीं लोगों के प्रति नाराज़गी थी जो जातिवाद करते हैं हमारे दल में रह करके। और हमारे नेता हर समाज का को एक साथ लेके चलते हैं। कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि किसी समाज का नाम लेके, जाति का नाम लेके करते हैं। आज ये भूमिहार भूमिहार रट लगा रहे हैं। अगर इनकी जाति का नाम हम लोग लेने लगेंगे तो फटाक से हरिजन एक्ट का केस कर लेंगे। तो हम लोग कहाँ भूमिहार एक्ट का केस कर रहे हैं इन पे, लेकिन अब केस रजिस्टर्ड हो गया है भूमिहार एक्ट का इनके ऊपर, मेंटली सभी लोगों के बीच में, सभी युवाओं के बीच में। तो इनको भी पता चलेगा वक्त आने पे। लेकिन ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब वोट देने की बारी आती है तो दिल्ली और पंजाब, मुंबई चले जाते हैं ये लोग, और दल के ही विरुद्ध काम करते हैं पार्टी में रह के। भाई, वोट नहीं दिए रहते, इन्हीं की सुपुत्री खड़ी हुई थी, सारे भूमिहार समाज इनको वोट किए वहाँ समस्तीपुर में।
तो कैसे आप बोल रहे हैं? भाई पूरे बिहार में जहाँ जहाँ भूमिहार समाज के नहीं भी कैंडिडेट हैं, वहाँ भी भूमिहार समाज एनडीए को वोट किया। लेकिन दिक्कत है कि ऐसे ही लोगों के कारण अगर ये समझने लगे हैं कि बंधुआ मजदूर है किसी दल का भूमिहार, तो ये कन्फ्यूजन में कोई नहीं रहे। हम लोग सम्मान के लिए जीते हैं। वो कहा जाता है ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याध, जो तटस्थ है समय लिखेंगे उसके भी अपराध। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो आने वाला पीढ़ी हम लोगों को कहेगा कि कैसे जनप्रतिनिधि हमारे समाज के दब्बू थे। देखिए, कुछ लोग हैं हमारे समाज में भी गंदे किस्म के लोग, जो दरबारी करके ऐसे ऐसे लोगों का, चिंटू पिंटू का मनोबल बढ़ा दिए हैं बिहार में। भाई इनको एकत्रित होना पड़ेगा और एकत्रित होकर अपने समाज के बात को रखना पड़ेगा हर जगह। और ये कोई गवर्न करने वाले नहीं है कि आप किसको वोट दिए नहीं दिए, विकास कर रहे हैं तो उसी पे भूमिहारी थोड़ी नहीं चल रहे हैं रोड पे। अरे भाई, आप भी तो चल रहे हैं उसी रोड पे। आपके भी समाज के बहुत लोग वोट नहीं दे। इसका क्या मतलब हम किसी पे जाति सूचक बात करके कहेंगे? आप जहानाबाद का कुछ अलग इशू था, हर जगह हमारे समाज के लोगों ने एनडीए को वोट किया है। और जहानाबाद का कुछ अलग इशू था तो हुआ, किसी कारण से हुआ नहीं हुआ, बहुत लोग दिए भी नहीं भी दिए, तो इनको क्या कष्ट है? कटिहार में ये प्रभारी थे, वहाँ पे क्यों हार गए? इनकी जिम्मेदारी जहाँ दी गई थी वहाँ सोचना चाहिए था। वहाँ छोड़ के तीसरे जगह प्रचार में लगे हुए थे। और देख लीजिए, ये भूमिहार समाज के बारे में बोल रहे हैं, सबसे कट्टर विरोधी यही भूमिहार समाज के हैं। या क्यों विरोधी हैं, वक्त आने पे ये भी मैं बताऊंगा पब्लिक को, जनता ये भी जानेगी क्यों विरोधी हैं। आखिर क्या ऐसा हुआ है कि महाराज जी एकदम बहुत विचलित हैं हमारे समाज से? तो कारण है, बहुत लंबा कहानी ये है। भी कह रहे हैं कि हम बेटी का शादी भूमिहार समाज में किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं भूमिहार को। अरे भाई, आप एक परिवार में शादी किए तो पूरे, अब जहाँ परिवार का पूरे, अब जहाँ शादी किए पूरे भूमिहार समाज का वो ठेका ले लिए हैं क्या? हाँ, अगर कोई एक जगह कोई शादी हुआ तो थोड़ी भूमिहार समाज से आप शादी कर लिए पूरा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक परिवार से शादी की है अलग बात है, लेकिन आप ऐसा हरकत कर रहे हैं। बरबीघा में भूमिहार समाज के ही आते हैं, हमारे दल के हैं, सुदर्शन एमएलए, उनको भी परेशान करके रखते हैं। ये उनके विरोध में जाकर के अनाप शनाप बोलते हैं। तो क्या ये दल विरोधी कार्य नहीं है? तो क्यों भाई? इसलिए कि वो भूमिहार हैं। हम पे एफआईआर कराए कि मौका मिला इनको, अनाप शनाप माननीय मुख्यमंत्री के कान में भरते रहते हैं ये। तो इससे क्या, माननीय मुख्यमंत्री भी सब समझते हैं। मैं 21 साल से इस दल में हूँ, 2003 से इस दल का सदस्य हूँ। वो 7-8 साल पहले इस दल में आए हैं और यहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई सब लोग उनका जी हुजूरी, 7-8 साल पहले इस दल में आए हैं और यहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई सब लोग उनका जी हुजूरी करे। ये इम्पॉसिबल है। वसूलों पे जब आँच आता है तो टकराना ज़रूरी होता है। जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी होता है। तो हम लोग एकत्रित हों और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, क्या तभी चाहते ऐसे हैं लोग सुधरेंगे। कार्रवाई हो उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई होगा नहीं होगा इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। जनता की तरफ से तो कार्रवाई होगा, हमारे समाज की तरफ से तो कार्रवाई होगा। और ये सब समझ लें कि 1-2 लोगों को ला करके, कुछ चमचे बेलचे को ला करके फ़ोटो जो घर जाता है उसके फट से फ़ोटो खिंचा करके प्रेशर पॉलिटिक्स माननीय मुख्यमंत्री को दिखाते हैं, ये सब नहीं चलेगा। बुला करके, वे मंत्री हैं तो काम के लिए विधायक जाएंगे ही ना आपके यहाँ। उसके साथ फोटो खींच के क्या प्रेशर पॉलिटिक्स आप करना चाहते हैं? लोगों के बीच में लोगों को भड़काना चाहते हैं। अब हैं क्या भाई? कहाँ से कौन चुनाव जीते हैं? आपके साथ हुआ क्या? क्यों? फोटो क्लिक मैं जाऊंगा तब ना होगा। मैं जाता ही नहीं हूँ तो मेरा स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे जीवन में। स्वाभिमान से मैं समझौता किसी परिस्थिति में नहीं करने वाला हूँ। ये फर्जी केस करवाए और सुधांशु शेखर विधायक जी हैं हमारे, बोले कि अशोक चौधरी जी ही आकर के हमसे केस करवाए हैं आपके विरोध में बिना देखे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब उन्हीं आप ही के विधायक है सुधांशु शेखर। अरे पूछिए, अब वो डर के मारे बेचारे सीधे साधे हैं, नहीं कहेंगे। हमको 10 बार बोल चुके हैं, मेरा कोई गलती नहीं है भैया, वही करवाए हैं हम पे, हम क्या करें इसमें? तो बताइए कि भाई, चूंकि मैं भूमिहार हूँ इसी पे विधायक का किडनैपिंग है, वो हाईकोर्ट ने नोटिस लिया है कि भाई जब किडनैपिंग हुआ ही नहीं तो फर्जी केस कैसा? अब कैसी सरकार है कि आपके एमएलए पे फर्जी केस हो रहा है और ऐसे लोग करवा रहे हैं? इसलिए कि मैं भूमिहार हूँ और गर्व से कहता हूँ 1000 केस करवाइए, आप कुछ भी मर्डर केस करवाइए, फर्जी केस करवाइए, किडनैपिंग का, आपके दरवाजे पे मैं नहीं जाने वाला हूँ कभी जीवन में नहीं। डॉक्टर संजीव अशोक चौधरी के दरवाजे पे नहीं जाने वाले हैं? इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल। ऐसे लोगों के पास मैं कभी जा ही नहीं सकता हूँ जिनका दोहरा चरित्र हो, सामने में कुछ पीछे कुछ। ऐसे लोगों के पास से मुझे नफरत था, है और रहेगा। अब बोल्डली मैं कहता हूँ कि बाकी युवाओं से भी कहता हूँ कि आप लोग भी जो हैं भाई साहब, युवा हैं, वो गुमराह करते हैं लोगों को, उनसे बच के रहिए। हम लोग नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, चिंटू पिंटू को नेता नहीं मान सकते हम लोग कभी भी। तो हम लोग एकदम डिटरमिन्ड हैं। हम लोग का समाज नीतीश जी के साथ रहा है, शुरू से रहा है, उनका सम्मान करता है। मेरे पिताजी भी रहे हैं। हमारा जो गुस्सा था इन्हीं लोगों के प्रति था कि भाई हम लोगों के पीछे में अनाप शनाप बयानबाजी करते। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी बोला हूँ अनाप शनाप, कभी उनको जा करके ये भी बोले थे, वहीं से हमें पता चला सीएम हाउस से कि डॉक्टर संजीव को पिस्टल दिखा करके लाया गया। अरे कोई क्रिमिनल है पिस्टल दिखाएगा? कोई मुझे पिस्टल दिखा देगा तो मेरे पास पिस्टल नहीं है क्या? जी। हिम्मत भी नहीं कर सकता है। और कोई मुझे पिस्टल दिखाए या कुछ वैसा सोचे तो मेरे पास भी लाइसेंस है सेल्फ डिफेंस के लिए। वो सोचेगा कि इधर से काम तमाम करने का हिम्मत हम रखते हैं, तो कोई ऐसा मजाल नहीं कर सकता है अनाप शनाप। और एक दो पत्रकार यूट्यूबर भी हैं, देखिए आज वो नहीं आएंगे मेरे पास, उनको हर महीना ही 50,000 महीने का देते हैं कि मोटू सेठ तुम मेरा ही न्यूज़ चलाओ और किसी का नहीं। तो ऐसे लोग सब हैं, बिकाऊ लोग जो हैं, उन पे भी लगाम लगनी चाहिए। एक आखिरी रिएक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक जाति सूचक या जाति को लेकर कभी राजनीति नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उन्हीं के मंत्री, काफ़ी करीबी मंत्री आज जाति को लेकर बयान दे रहे हैं। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री सभी समाज को, सभी धर्म को साथ लेके चलते हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोग सब उनके साथ हैं। इनको सुधार लाना चाहिए, अपने हरकतों में ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव को, जो कि जदयू कोटे से विधायक हैं और भूमिहार समाज से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी सूरत में अशोक चौधरी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, और हमारे ऊपर भी इन्होंने एफआईआर करवाया था किडनैपिंग का। खामखा के वो तंग करते रहते हैं, और भूमिहार समाज से और अन्य युवाओं से भी हम आग्रह करेंगे उनके दरवाजे पे कोई ना जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।